सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 जिसका नाम है कबीर के दोहे। कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सूफी संत कवि थे। मध्ययुगीन संतों में कबीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्यकाल का अभ्युदय उस समय हुआ जब हमारे देश में मुस्लिम शासन था। इन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करके, सामाजिक विषमताओं को दूर करके हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की, क्योंकि उस समय का शासन मुस्लिम शासन था। इसके साथ ही इन्होंने जीवन में उपयोगी नीतिपरक दोहों की भी रचना की है। उनका दोहा इस प्रकार है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इसका अर्थ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसका हृदय सत्य है उसके हृदय में भगवान का निवास है। दूसरा दोहा देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कबीर दास जी कहते हैं कि आप ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का घमंड दूर हो जाए और दूसरों को खुश करते हुए अपने भी खुश रहे। तीसरा दोहा उनका इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ इस प्रकार है कि उस बड़ा होने से कोई लाभ नहीं जो दूसरों के काम ना आ सके। खजूर का पेड़ लंबा तो होता है पर रास्ते चलने वाले को छाया नहीं देता। चौथा दोहा उनका इस प्रकार है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। गलत काम करके उसके दुखदाई परिणाम पर क्यों पछताते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि गलत काम करके उसके दुखदाई परिणाम पर क्यों पछताते हैं। तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ बबूल का पेड़ भला आम जैसे मीठा फल कैसे दे सकता है। पांचवा दोहा उनका इस प्रकार है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है
वहाँ धर्म है, वहाँ और जहाँ लालच है वहाँ पाप है, तथा जहाँ क्रोध है वहाँ विनाश, और जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान है। छठवां दोहा उनका इस प्रकार है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, पहले किसका पैर छुआ जाए। स्वयं भगवान बताते हैं कि पहले गुरु का पैर छुओ, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु ही इंसान को भगवान से मिलन करवाता है। दोहा 7। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही नहीं। अंतिम दोहा उनका इस प्रकार है। दोहा नंबर 8। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों की बुराई को जब देखने चला तो कोई भी बुरा नहीं मिला, और जब मैं स्वयं में अर्थात अपने आप में, अपने अंतःकरण में झांका तो मुझसा बुरा कोई नहीं दिखा, अर्थात मुझसा बुरा कोई था ही नहीं। धन्यवाद।